अस कही सिए बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे राखे नहीं प्राण। कहे कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलो मन साथा। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहु बन गमन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मिटऊ भाई, जननी निठुर विष रे जन जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जनन नियत बद न विधु जोई। बहुर बक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कबही बुलाए लगाए उरा, हरसिनी रखी हूँ बात। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई और वियोग के उन वचनों को संभाल न सकी। तब ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हठ करने से तो यह प्राणों को न रखेगी। इस कारण सूर्य कुल के कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन का साज करो। इस प्रकार सीता को प्यारी बातें समझाकर श्री रामचंद्र जी कौशल्या को प्रणाम कर आशीर्वाद पाए। कौशल्या जी ने कहा कि जाओ, परंतु इस निठुर माता को बुला मत देना। हाँ विधाता, क्या मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ी को फिर देखूंगी? हे तात, वह अच्छा दिन कब आएगा कि जब मैं जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखूंगी? वह दिन कब आएगा कि जब मैं फिर कभी हे लाल, हे रघुपति, हे रघुवर, हे तात ऐसे कह कहकर तुमको बुलाकर छाती से लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुंदर मुख देखूंगी। लखी स्नेह का तर महतारी, बचन नयाव बिकल भई भारी। राम प्रबोध किन्ह विधि नाना, समय स्नेह न जाई बखाना। तब जानकी सुपग लागी, सुनिए मातु मैं परम अभागी। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा। तजब क्षोभ जनि छाड़ब छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। बारहि बार लाई उर लीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होई यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुन जलधारा। सीत ही सासु असीस सिखा, दिन है अनेक प्रकार। छली नाई पद पद मसिरा, अति हित बारहि बार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
माता कौशल्या स्नेह से कातर होकर विह्वल हो गई और उनके मुंह से वचन न निकल सका। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं हो सकता। उसी समय सीता सास के चरणों को छूकर बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, क्योंकि जब सेवा करने का समय आया तब ईश्वर ने मुझे बंध दिया, जिससे मेरा मनोरथ सफल न हुआ। परंतु हे माता, इस क्षोभ को छोड़कर मुझ पर प्रेम रखिएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या बहुत घबराई, जो कहा नहीं जाता। वह सीता को बार बार हृदय से लगा धैर्य और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोली कि हे पुत्री, जब तक गंगा और यमुना के जल का प्रवाह रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। इस प्रकार कौशल्या ने सीता को अनेक प्रकार की शिक्षा तथा आशीर्वाद दिए। तब सीता जी बड़ी प्रीति के साथ बार बार सासू के चरण कमलों में सिर नवा के चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठे धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। कही न कहते कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोचे हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृति सिरान हमारा। मोह कहब रघुनाथा, निरख रखा ही भवन की ले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस सनिकद राऊ, समुझ हृदय बर परि नाम उछाओ। मात पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाय। लहे लाभ तिन जन्म करा, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जब यह समाचार लक्ष्मण जी को मिला तब वे व्याकुल हो उठ दौड़े। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए और नेत्रों से जल भर आया और वे प्रेम से अधीर हो राम जी के पैरों पर गिर पड़े। उनसे कुछ कहते न बना, ऐसा दुखी हो गए जैसे बिना जल के मछली दुखित हो जाती है। हृदय में सोचने लगे कि हे विधाता, क्या अब मेरे पुण्यों का अंत हो गया? देखें मेरे लिए क्या कहते हैं, घर में रखेंगे या साथ ले चलेंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने भाई को इस प्रकार शरीर, घर तथा सबसे संबंध तोड़े और सामने हाथ जोड़े हुए खड़े देखा, तब नीति से निपुण सुंदर स्वभाव वाले प्रेमशील और सुख के सागर राम जी बोले, हे तात, हृदय में यह समझकर कि अंत में सुख होगा, प्रेम के बस होकर ऐसे अधीर मत हो। क्योंकि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी को शिक्षा को स्वभावतः शिरोधार्य करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। हस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदन नाई, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम हिले साथा, हुई है सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब
कह पारे दुसह दुख बारू। रहाहूँ कराहूँ सब कर परितोषु, न तरु तात हो ये बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भयावासी नरक अधिकारी। रहाहूँ तात यस नीति विचारी, सुनत लसन भय व्याकुल भारी। सियर बदन सुखी ये कैसे, परसत तुही न ताम रस जैसे। उतर न आवत प्रेम बसा, गए चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुमा, तजहुत कहा बसाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है और राजा बूढ़े हो गए हैं और उनके मन में मेरे लिए बन जाने का दुख है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी और इस प्रकार गुरु पिता तथा कुटुंब के सब लोगों पर बड़ा असह्य दुख पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और सबको समझाओ, नहीं तो ये प्यारे बड़ा दुख होगा, क्योंकि जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक में जाने योग्य है। हे प्यारे, ऐसी नीति विचार तुम यही रहो। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। राम जी के शीतल वचनों को सुनकर ऐसे मुरझा गए जैसे पाला लगते ही कमल मुरझा जाता है। प्रेम के वश में लक्ष्मण जी से उत्तर न बना, व्याकुल होकर रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा क्या बस है। दीनहा मोहि सिख नीक गोसाई, लाग अगम यप निकदराई। नरवर धीर धर्म धुरि धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मात न जाने काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निपुराई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति नीति प्रिय चाहि। कर्म मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभित। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, आपने अच्छी शिक्षा दी, किंतु अपनी कायरता बस मुझे बहुत कठिन लगती है। आप धैर्यवान और धर्म की दूर की धारण करने वाले हैं और मैं तो कायर हूँ। मैं तो बच्चे के समान आपके प्रेम से पला हुआ हूँ। भला कहीं हंस भी मंदराचल को उठा सकता है। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मेरा तो आप ही से ही प्रेम है।
संसार में जहाँ तक प्रेम और स्नेह का संबंध और प्रीति की निष्ठुरता है, हे स्वामी, मेरे तो आप ही एक स्वामी हैं। हे दीनबंधु, आप अंतर्यामी और घट घट की जानने वाले हैं। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए जिसे कीर्ति अच्छी लगती हो। पर हे कृपा सिंधु, जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रीति करता हो, क्या उसका त्याग करना उचित है? करुणा सागर राम जी ने भाई लक्ष्मण के कोमल और विनीत वचन सुन उन्हें स्नेह से भयभीत जान छाती से लगा के समझाया। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया